टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, सॉन्ग सर्विस में उन्होंने साथ दिए, और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ। हैप्पी साबत और गुड मॉर्निंग। नए पुराने जितने हैं सबों को मैं अधिक दिल से हमारे इस मंडली में स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर की वचन के जरिए से मैं फिर से आप सबों को स्वागत करती हूँ। भजन संगीता 96 का 7 से 9, भजन संगीता 96 से 7 से 9। परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए इस प्रकार से कह रहा है। हे देश देश के कुल के लोग, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्र से शोभामय होकर यहोवा को धन्यवाद करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, उसके सामने कांपते रहो। इस सुंदर वचन पर परमेश्वर आशीष देवे, आमीन। सभी कोई खड़े हो जाएंगे और गीत पुस्तक से, हिंदी गीत पुस्तक में से 5 नंबर का गीत गाएंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से इस पृथ्वी से है शोभामय, वहाँ ईश्वर करा है तैयार, सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, सुख ले सब दूर होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम देवेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे हालात। पिता ईश्वर को दान देते हम देवेंगे धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। सभी को सिर झुकाएंगे, आइए प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे सप्ताह भर हम सबों के साथ था, सही सलामत से रखा और इस भवन में आने के लिए आमंत्रित किया है प्रभु। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने को है प्रभु, प्रत्येक के साथ प्रभु, जितने को सिर झुका है प्रत्येक
के असुविधा को तो जानता है, हर दुख तकलीफ को तो दूर कर, हर एक के पाप और गुनाह को तो क्षमा कर। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो नहीं आए हैं, बीमार, दुख तकलीफ में हो या हताश निराश में है प्रभु, उन सबों के साथ हो। उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तो उन्हें संभाल ताकि अगले सप्ताह तेरे भवन में आ सके और तुझे धन्यवाद दे सके और तेरी जो शब्द की आशीष है उससे पा सके। और विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए प्रभु, तुम बच्चों के साथ हो प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई में और उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा करने में उनकी माँ बाप की तो सहायता कर। और हर शैतान के हर बुराइयों से बचाए रखना, तेरे डर भय में और तेरी निगरानी में, तेरी दया और तेरी कृपा में बनाए रखना प्रभु, ताकि उन्हें बुरे चीज भला और बुरे का ज्ञान देना प्रभु, ताकि वे समझ सके और सही सलामत तेरे रास्ते में चल सके। और विशेषकर यहाँ जितने कोई नहीं आए हैं उन सबों के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ। और आज दिन भर के जितने भी कार्यक्रम है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ पे सौंपती हूँ। जो मिशन रिपोर्ट है जो सुनाएंगे तो उनके साथ में होना, और सब स्कूल के जो पाठ सिखाएंगे टीचर तो उनके साथ होना, और जितने कोई सुनेंगे सबों के साथ तो होना। और क्या प्रार्थना करें, आज दिन भर के जितने भी कार्यक्रम है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सबों के बीच में तो उपस्थित हो, और जितने चेयर खाली हैं प्रभु तो उस पर तेरी आशीष हो प्रभु, ताकि चेयर भरे रहे प्रभु और बड़े आनंद के साथ तेरी महिमा कर पाएँ। इस समय प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना को हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया का सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। इस समय हम लोग अभी मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। आप सबों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। आप सबों को आज का मिशन समाचार के समय स्वागत करती हूँ। और जैसा हम देखते हैं पूरा त्रिमास हम उत्तरी एशिया प्रशांत विभाग से हमारा जो मिशन समाचार आता है, और हम पहला से लेकर के हम 12 पाठ तक हमने सुना, सीखा, और जो कुछ भी गवाहियाँ हैं आज मिशन समाचार में हमने सुना अलग अलग जगहों से आई थी। और आज हम फिर सुनेंगे, ये आज का हमारा 13वां पाठ है, 29 मार्च। और आज का मिशन समाचार का जो शीर्षक है, स्कूल में परमेश्वर से मुलाकात, स्कूल में परमेश्वर से मुलाकात। और आज का जो मिशन समाचार आता है दक्षिण कोरिया से, और एक छोटी लड़की के बारे में आज का मिशन समाचार है, और उस लड़की का नाम है ह्यून ही। ह्यून ही यहाँ पर कहते हैं ह्यून ही जब छोटी थी और छोटी लड़की थी, और वो हमेशा हर रोज़ हर हफ्ता वो चर्च जाया करती थी। और कहते हैं यहाँ पर कि उसके पिताजी थे दक्षिण कोरिया में एक छोटा सा चर्च का एक पास्टर थे। और यहाँ हम देखते हैं कि हर सबत वो अपने परिवार के साथ वो चर्च जाया करती थी, और उसके जो पिता थे वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे। और यहाँ कहते हैं कि उसके पिता एक चर्च पादरी होने के नाते वो हमेशा कहता है कि देर रात तक फ़ोन का जवाब दिया करते थे, क्योंकि उनके पास अलग अलग जगह से फ़ोन आते थे, फ़ोन अटेंड करते थे। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि अपने परिवार को भी छुट्टियों में वो समय नहीं दे पाते थे, कहीं जाने के लिए चाहे कुछ के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छुट्टियों में भी उसके पिताजी काम करते थे। और इस तरह से जो ह्यून ही है वो चर्च जाना और घर में रहना और अपने कुछ कामों को करने नहीं कर पाती थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और कहता है जैसे जैसे समय बीतता गया, या वो उसके मन में जब बोलता है कि लंबे समय से प्रतीक्षित पारिवारिक छुट्टियां रद्द की गई, तो उसके दिल में कड़वाहट और नाराज़गी का भावना भर गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पापा उनको समय नहीं दे पाते थे कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गई, उसके दिल में कड़वाहट भर गया।
और नाराज़गी पैदा हो गया। और फिर कहते हैं कि अब धीरे धीरे करके ऐसे समय बीतता गया। अब लड़की यूं ही वो 16 साल की हो गई। जब वो 16 साल की हो गई तो उसके पिताजी उसको कोरिया की राजधानी सियोल में एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल है, वहाँ पर वो उसको पहुँचा देते हैं, क्योंकि वहाँ नज़दीक में कोई ऐसा स्कूल नहीं था, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल नहीं था जहाँ उस बेटी की वो उसको दाखिला दे सकते, वहाँ पर वो पढ़ सकती थी। तो काफ़ी दूर था और ये एक हॉस्टल था, वहाँ पर उस हॉस्टल में उस लड़की का उसको डाल दिया गया। और वहाँ जब वो उस स्कूल में वो पढ़ रही थी, कहता है कि जिस कस्बे में उसके माता पिता रहते थे वहाँ कोई एडवेंटिस्ट स्कूल नहीं था, इसलिए उसको हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा। और जब शुरू वो लड़की यूं ही वहाँ गई स्कूल में, तो कहती है कि एडवेंटिस्ट स्कूल पब्लिक स्कूल के समान लगता था, उस पब्लिक स्कूल के जैसा लगता था। और लेकिन कहता है कि वहाँ के जो शिक्षक थे, वहाँ के जो टीचर्स थे, वो ईश्वर पर विश्वास करते थे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो नियमित रूप से उपासना करने के लिए वो इकट्ठे होते थे। यहाँ हम फिर से आगे देखते हैं, यूं ही जब सुबह की मॉर्निंग वर्शिप जो हॉस्टल में होती थी, वहाँ पर उसने नीलर्स नामक किसी चीज़ के बारे में एक घोषणा सुनती है। और ये नीलर्स क्या है उसको जानने के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। और फिर वो अकेले तो वहाँ नहीं जा सकती थी, पर एक सहेली को अपने साथ ले जाती है और वहाँ पर वो जाते हैं। यहाँ कहता है कि हाई स्कूल के समान परिसर में स्थित एडवेंटिस्ट मिडिल स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलर्स एक छात्र नेतृत्व करने वाली प्रार्थना सभा बन गई। तो ये जो नीलर्स थी, ये प्रार्थना सभा वहाँ पर बनाई गई थी और वहाँ पर ये जाते थे, उसके बारे में जो सुनी थी। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल में एक चर्च की तरह वहाँ पर बेंच वगैरह भी लगा हुआ था, जैसा वो चर्च में जाके बेंच में बैठती थी तो वैसे ही वहाँ भी बेंच था और वहाँ पर जा कर के वो बैठते थे। और जब वहाँ गई तो देखती है कि 30 लड़के और लड़कियाँ थे उस नीलर्स प्रार्थना सभा में। और कहती है कि आधी लड़कियां थी और आधे लड़के थे जो बेंच पर बैठे हुए गाना गा रहे थे। और उसके साथ साथ एक लड़का पियानो बजा रहा था। और इन सब चीज़ को देख करके यूं ही वो उसको बहुत ही तज्जुब लगता है। और कहती है कि जब वो अपने घर वाले चर्च में जाती थी, कभी भी वो गानों को वो कोई इंटरेस्ट के साथ वो नहीं गाती थी। और वहाँ पर देखते हैं जब यहाँ पर ये जो किशोर थे या ये जो बच्चे थे बहुत ही ऊंचे स्वर से वो गाना गा रहे थे, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और बोलती है कि ऐसा उत्साह उसने कभी नहीं देखा था। और जब वो देखती है तो उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। और फिर उसको उसके घर याद आती है। और फिर उसके बाद में एक बोलता है कि उससे घर की याद आती थी और संगीत उसकी आत्मा पर मरहम की तरह था। एक पल में उसका सारा अकेलापन गायब हो गया और उसे बहुत ही शांति महसूस होने लगी। और फिर अंतिम गीत के बाद जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, जितने भी लड़के लड़कियाँ थे, सब कोई क्या करते हैं, एक साथ सब कोई घुटने टेकते हैं और थोड़े से समय के लिए चुपचाप अपने अपने गुप्त प्रार्थना वो करने लगते हैं। और फिर जब प्रार्थना होती है तो वहाँ के जो बच्चे थे एक एक करके उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ईश्वर उनके जीवन में क्या किया और क्या कर रहा है। और जब इनको सुनती है तो उसको बहुत ही और ही खुशी होती है और वो बहुत ही आश्चर्य करती है। और कहती है उसने कभी अपनी उम्र के लोगों को ईश्वर के बारे में इतने व्यक्तिगत तरीके से बात करते कभी नहीं सुना था। और फिर यहाँ पर उसको सोचती है कि वे युवा हैं लेकिन उनमें विश्वास है और वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद ईश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मुसीबत हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, कोई संघर्ष हो, लेकिन फिर भी वो हर समय वो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं।
और फिर बोलता है इसके बाद वहाँ के जो बच्चे थे वो दो दो तीन तीन करके वो प्रार्थना के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जब प्रार्थना कर रहे थे तब यून ही का दिमाग कहता है जब वो अपने घर वाले चर्च में जाती थी, वहाँ गाना गाते थे, प्रार्थना करती थी, तो कभी भी उसका ध्यान नहीं रहता था उस चीज़ में और वो उसका ध्यान हमेशा इधर उधर वो भटकता रहता था। लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो उसको ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। और बोलता है कि इन किशोरों को स्पष्ट रूप से प्रार्थना करने में आनंद आया और उन्होंने जोश और ईमानदारी के साथ परमेश्वर से बात की। और बोलता है कि जैसे ही घंटे भर की बैठक अधिक गीतों के साथ समाप्त हुई, यून ही ने आश्चर्य से सोचा, ये युवा मुझसे अधिक ईमानदार और परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। और फिर यहाँ पर वो उस चीज़ को महसूस करने लगती कि वाकई में परमेश्वर हमारे बीच में है, मेरे साथ है। और फिर बोलता है वह अगले मुलाकात का वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। और फिर वो सोचती है कि यह जीवित विश्वास है मुझे मिल गया है और मसीही वास्तव में इसी तरह जीते हैं। और कहता है जैसे जैसे साप्ताहिक नीलर सभा में वो जाती रही, उससे परमेश्वर के साथ संगति करना, उसका उपासना करना, उसमें बहुत ही वो उसको आनंद महसूस करने लगी, खुशी महसूस करने लगी। और उनके साथ वो गीतों को गाने और उनके साथ उपासना करना, प्रार्थना करने में वो घंटों उनके साथ बिताना शुरू कर दी। और फिर उसको बहुत ही अच्छा लगा, उससे पहली बार ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। और फिर कहता है कि क्रूस पर यीशु के अविश्वसनीय प्रेम और बलिदान को प्रतिबिंबित करते हुए वह रो पड़ी, क्योंकि ऐसा वो कभी नहीं देखी थी और नहीं समझ पाई थी। लेकिन आज अपने जीवन में वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस करती है। और फिर कहता है जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि किशोर और शिक्षक समान रूप से समस्याओं के बीच में भी ईमानदारी से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और फिर बोलता है कि जैसे ही उसने हाई स्कूल में अपना पहला वर्ष पूरा किया, यून ही को उपासना कार्यक्रम में बहुत ही खुशी मिली और वह साप्ताहिक प्रार्थना सभा, बाइबल अध्ययन समूह और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में उत्सुकता से भाग लेती थी। अब वो चर्च जाने में नहीं थकती थी और हर सबत के दिन वो हमेशा चर्च जाने के लिए वो बहुत ही उत्सुक रहती थी। यहाँ पर उसकी जो पसंदीदा जो बाइबल वचन है, उसका जो फेवरेट बाइबल वचन है यहाँ पर फिलिपी 4:4-7 है। उसमें कहता है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अपनी नम्रता सब मनुष्यों पर प्रकट करो। परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाए। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। अब हम देखते हैं यूं ही यहाँ पर उसका मानना है कि परमेश्वर ने उसे उन पदों के अनुसार जीना सिखाया। कैसा जीना है, कैसा परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखना है, उस चीज़ को वो समझ पाती है। और वो ये भी कहती है कि परमेश्वर ने मेरे डगमगाते विश्वास को देखा और मुझे उसके उद्देश्य को समझने में मदद की है। और अब कहती है, मैं स्कूल में परमेश्वर से मिली और मैंने हर चीज़ के लिए अब परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यूं ही हनकुक सहमयुग अकादमी में जाती है, जिससे आज के 13वें सबत दान का हिस्सा सियोल दक्षिण कोरिया में एक मिशनरी प्रशिक्षक केंद्र और जिसमें प्रशिक्षण केंद्र और जिम खोलने में
मदद मिलेगी। आज का दान उत्तरी एशिया प्रशांत विभाग में 4 अन्य परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा, जिसमें अनशन दक्षिण कोरिया में एकल माताओं के लिए आश्रय भी शामिल है। जापान में 14 स्कूलों में स्कूल के बाद के केंद्र, उलन बटर, मंगोलिया में एक बच्चों का मनोरंजन केंद्र और ताइवान में एक एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय प्रणाली की स्थापना की जाएगी। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि 13वां साबत, आज जैसा 13वां साबत है, हम ना भूलें और हमें उदारता के साथ दिल खोल करके हमें क्या करना है, दान देना है, ताकि यहाँ पर जहाँ जो कुछ भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। और हम जानते हैं कि जो 13वां सबत का दान हमें कैसा देना है, जो हर सप्ताह जो हम देते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा देना है, ताकि ये काम जो परमेश्वर का काम है ये बहुत ही जल्दी बढ़े, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम को पहचाने और परमेश्वर के नज़दीकी में आए। आप सबको धन्यवाद।